मुझे लव ठीक से समझ भी नहीं, मैंने एक लड़की के लिए हाथ काटा, उसने मुझे छोड़ दिया। यार एक मर्द हो, फिर वो ऊपर से रो रहे हो, ये बहुत बुरी बात। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये दिल की बात है, तुम नहीं समझ सको, इसको आप लोग लव कहते हो। कैसा लव? दिल का काम दिल नहीं है, दिल जो करते हैं ना वो खून सप्लाई करते हैं पूरी, लेकिन वो ऐसे वाले लव इजाजत नहीं दिया जैसे आजकल ये लोग शादी से पहले मिलते, बात करते। तो बात ये कि यार ये कहना चाह रहा है ये बंदा, शादी मोहब्बत से होनी चाहिए या घर वालों की रजामंदी से? लव मैरिज जिंदगी को कामयाब बना देती है या अरेंज मैरिज जिंदगी को आसान बना देती है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुबशर खान बड़ेच। मुबशर खान बड़ेच, आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? माशरे के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से देखूं, मैं अरेंज मैरिज को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देना चाहूंगा। मेरे लव मैरिज माशरे और ये लव मैरिज जो है उसको ज्यादा कामयाब बनाती है। तो मैं अपने हवाले से देखूं या अपने सोच के हवाले से देखूं तो ये मुझे नहीं लगता। लव में बहुत से क्लैश भी होते हैं। लव में उम्मीदें, ये पीक भी होती है। लव में कुछ ऐसी चीजें है ना कि वो एक सोसाइटी, और दूसरी बात मुझे लव ठीक से समझ भी नहीं आता, मुझे डिफिनेशन भी सही से नहीं पता लव के बारे में। लेकिन मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, ठीक है, तो मैंने उसके हालात देखे या उसको सुनता हूँ कि यार मैंने एक लड़की के लिए हाथ काटा, मैंने एक लड़की के लिए किसी को कत्ल कर दिया, या इस हवाले से मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लोग अब कुछ साइको तो नहीं है, साइको टाइप तो नहीं है। लव होता है मतलब एक इमोशंस है, मैं इतना मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत इमोशंस है, लेकिन ये आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, ये पता नहीं एक साइकोपैथ है, ये एक साइको की तरफ ये लोग जा रहे हैं। तो पता नहीं ये लव, अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, 2 महीने 3 महीने वो रोता रहता है, ठीक है, तो यार रोने से क्या होगा? ठीक है, एक मर्द हो, फिर वो ऊपर से रो रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, तो छोड़ दे, क्या है? और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये दिल की बात है, तुम नहीं समझ सको। ये दिल कब बात करता है? दिल का काम है खून सप्लाई करना, है ना? बिल्कुल सही है ना, एक लॉजिक है। ये दिल की बात है, फिर कैसे होती है, ये कहाँ से आती है दिल की बातें? तुम मेरे समझ से बाहर है कुछ। जो भी काम करता है वो तो दिमाग करता है, ये दिल कहाँ से आता है भाई? ये मुझे समझ नहीं आया। अगर तुम्हारे पास कोई लॉजिक है तो मुझे समझा दो। नहीं, आजकल की मोहब्बत के हवाले से मेरे पास भी कोई लॉजिक नहीं है। और मोहब्बत अब सबकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चंद लोगों की बात हो रही है। रिसेंटली क्या वाकया हुआ था लव मैरिज के हवाले से? बंदे ने शादी भी की थी। और रिसेंटली लव के हवाले से देखो, आजकल ये लव देखो, जो लव शादी हुई थी, उस साल के बाद उस बंदे को पता चला कि यार एक उसकी जो बंदी है या वाइफ है वो किसी और से इन्वॉल्व, ये आपको साल के बाद पता लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो आपको पता लगा, एक मर्द इतना कर सकता है कि यार एक दफा माफ कर सकता है, 2 दफा 3 दफा तो गैरत पे फिर बात आती है, ठीक है। एक दफा भी वो बहुत से कम मर्द है जो माफ करते हैं, और हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं ना, ये काम करके नाकाबिले माफी है, और डायरेक्ट लोग मारते हैं उन्हें। तो फिर भी कुछ एजुकेशन, कुछ टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ सोच में तब्दीली आई है, कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन ये रिसेंटली ये वाक्य तो आपको पता है ना, कैसे अपने हस्बैंड को मरवा दिया किसी और के साथ, कैसे इन्वॉल्व दिए, कितने पैसे ले गए, ये वो, इसको आप लोग लव कहते हो? ये कैसा लव? मैं एक की वजह से भी ये बात नहीं कर रहा कि सब लव वाले को, मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि कामयाब देखे, लेकिन वो 100 में से 1% भी ऐसे बहुत कम होंगे।
लव अगर करना है ना, सबसे पहले अल्लाह से करो, सबसे पहले अल्लाह से करो, फिर हमारे नबी से करो, फिर उसके बाद अपने आप से करो, फिर अपने अम्मी अबू से, अपने फैमिली मेंबर से। इसको ही रियल लव, जो रियल लव होता है ना, जो अम्मी अपने बच्चे को देती है, जो बेटा अपनी अम्मी से करते, इसको रियल लव कहते हैं। ये बाकी रियल लव ये मेरी समझ से बाहर है। ये दिल की बात है इधर, या दिल की बात है उधर, मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई ये हवाई बातें है ना, ये मेरे साथ ये हवाई बातें, झूठी वादे भी करते हैं। जो झूठी वादे करते, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कौन सी जमीन का ला के खड़ा कर दूंगा, ये अजीब बातें हो रही है। ये नहीं वो फिक्शनल बातें, ये मेरे समझ से बाहर है भाई। दिल का काम दिल नहीं है, दिल जो करता है ना वो खून सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। ये दिल बातें नहीं रखता, जो बातें होती है दिमाग में होती है, दिल कोई काम नहीं करता। तो मुबशर ने अभी बात की कि बंदे को मारा गया, शोहर को मारा गया, मारने का हक किसी को भी नहीं है कि वो बंदे को मार दे। हमारे माशरे में इस तरह बहुत से वाकयात होते हैं। कामयाब शादी के ये वो नहीं है कि आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। वही शादी कामयाब होती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और यही शादियां भी कामयाब होती है। बिल्कुल। इसके पीछे ये नहीं है कि बंदा लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात सही है, लव वो बिल्कुल हमें इस्लाम ने भी इजाजत दिया है, लेकिन वो ऐसे वाला लव इजाजत नहीं दिया जैसे आजकल हो रहा है, वैसे वाला लव नहीं है। इस्लाम में देखो, आपका हक है, आप किसी को चूज कर, अपने लाइफ पार्टनर को जो अब आप चूज कर रहे, तो आपका हक होना चाहिए कि अपने हवाले से ही, अपने पसंद से ही चूज करना। लेकिन मैं अरेंज का इसलिए सपोर्टिव में हूँ, देखो अभी एक लव के हवाले से पॉइंट बता देता हूँ। ये लोग शादी से पहले मिलते, बात करते, या हंसी मजाक या घूमते या जो भी, ये इनका आहिस्ता आहिस्ता दिल भर जाता है एक दूसरे से। ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पे बोझ भी होते हैं, दिल भी भर जाता है। और फिर उसके बाद जब वो शादी होती है ना, तो वो बंदा तुम्हारा परमानेंट हो गया, ये इस हवाले से लोग नहीं सोचते। जब परमानेंट हो गए तो तुम्हारे ये एक्सपेक्टेशंस लेवल पीक पे होती है, और शादी के बाद वो जब पूरा नहीं होता ना, तो क्लेश होते हैं, क्लेश होने शुरू हो जाते हैं। ये मुझे टाइम क्यों नहीं देता, ये कहाँ है, ये कहीं मुंह नहीं मारा, ये कहीं किधर और नहीं गया होगा, ये सारे बीवी के ख्यालात आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मर्द जिम्मेवार बन जाता है, वो बिजी हो जाता है, उसके अपने तो लाइफ के कुछ इशू शुरू हो जाते हैं। इशू क्या, ज्यादा मसले शुरू हो जाते हैं, वो कमाने लग जाता है, वो बाहर के लोगों को हैंडल करता है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि यार शादी से पहले जैसे हमारा रिलेशन था, शादी के बाद भी वैसे ही होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जब ये तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, या तुम उसको टाइम नहीं दोगे, या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप लोगों के दरमियान ऑटोमेटिकली क्लेशेस आ जाएंगे। तो हमारे माशरे में ये बातें सबको मालूम है। हमारा वीडियो करने का या व्लॉग या पॉडकास्ट टाइप जो भी बातें आपके साथ शेयर करने का, किसी को कोई टारगेट करना हमारा कोई मकसद नहीं था। हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा आप लोगों के सामने कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज माशरे में कितने मसाइल है, और लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। आप लोगों की फैमिलीज में भी सारा वाकयात होंगे, और बस मुबशर और क्या कहेंगे हमें इनमें? मैं आपसे ही सवाल करता रहूंगा, आप तो लव के मतलब सपोर्ट कर रहे थे, आप बता दे कोई ऐसी पॉइंट के मुझे कि यार मैं भी सोचूं कि यार वाकई अभी भी ये इस जनरेशन में इतना ज्यादा मतलब मॉडर्न जमाना आ रहा है, इसके बाद भी अभी भी तो अभी लव चल रहे, या कोई ऐसा पॉइंट के मैं मानू लॉजिक में कि यार मैं मान सकूं कि यार ये वाकई ये चीजें हो रही है माशरे में। जिस तरह मुबशर आपने बात की, इंसान मोहब्बत का काबिल है, उसे मोहब्बत करनी चाहिए, जानवर से भी मोहब्बत करनी चाहिए, पौधों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान है कि वो किसी चीज को समझ सकता है, अशरफुल मखलूकात है। आप जानवर से भी मोहब्बत कर सकते हो,
آپ پودوں سے بھی محبت کر سکتے ہو, آپ انسانوں سے بھی محبت کر سکتے ہو. لیکن یہاں پہ جو آج کل لوگوں نے لو کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, کوئی بھی چیز برا نہیں ہوتا, کوئی بھی چیز برا نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار اگر لوگ لو میرج کا نام سنے تو وہ ڈر جائے کہ لو میرج, کیونکہ حالات نے زمانے نے اور لوگوں نے اس چیز کو اتنا بگاڑ دیا کہ یار لوگ جو ہے وہ عبرت کر دیتے, اسے خطرہ محسوس کرتے, اس چیز سے ڈرتے کہ یار لو میرج, آپ لو میرج کے بارے میں کس طرح بات کرو گے, آپ لو میرج کے نقصانات جو ہوتے ہیں, جو خطرات ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ اس طرح بات کر رہے ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بھی لو میرج ہو جائے. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ انسان پیدا ہی محبت کے لیے ہوا ہے کہ وہ محبت کرے, وہ خیال رکھے. اور مسٹر سلمان آپ کی بات ہے اپنی جگہ پہ بھی صحیح ہے, لیکن محبت میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی محبت سے گزاری جاتی ہے. بالکل محبت بالکل ہوتی ہے یہ چیزیں, لیکن کچھ لوجک اور کچھ میچورٹی میں بھی زندگی, مطلب بندہ اپنا پوائنٹ رکھے. میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ میچورٹی جو لوجک ہوتی ہے نا زندگی میں, اس پہ ریالٹی پہ ہمیشہ فوکس کیا کروں. یہ ہوائی باتیں میں خود نہیں مانتا, ریالٹی یہ ہوتی ہے نا. دیکھو میں نے آپ کو بات کی کہ واقعی زندگی اگر گزارنی ہے وہ محبت سے گزرتی ہے. تو لیکن ہمارا محبت کیا بن گیا ہے, وہ میں نے آلریڈی آپ کو سمجھا دیا کہ محبت کیا ہے آج کل کے زمانے میں. بالکل بالکل. تو یہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا نا, آج کل محبت تو صرف پیسہ ہے. پیسہ زندگی کو ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ اہمیت دے دی. اگر آپ نے پیسے کو اپنایا تو آپ نے دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنی جگہ بنا لی اور آپ نے پیسوں سے محبت خرید لی. یہ ہو سکتا ہے, آج کل کی مینٹلٹی ہے یہ. میں نے ریسنٹلی ایک حادثہ سے دیکھا ہے نا, ایک بندے نے 5 سال 6 سال ریلیشن رکھا تھا. تو ایک مطلب لازمی بات ہے, ایک سوسائٹی میں رہ رہے, پھر ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل ہے, کچھ ہے, بندے سے اس لڑکی کا ایک بندے سے آئی کانٹیکٹ ہوا یا کانٹیکٹ ہوا ایسے رینڈملی. تو وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ تھوڑا غریب تھا, مطلب مڈل کلاس تھا. وہ جس سے بات کرنے شروع سٹارٹ کر دی اس نے نا, وہ تھوڑا امیر تھا. یار 1 منتھ بھی نہیں لگا نا, اس نے اسے چھوڑ کے اس سے اپنا تعلق بنایا. تو یہ کس چیز, یہ ریزن کیا؟ ریزن تو پیسہ ہی ہے. ریزن یہی, آج کل تو یہ چیز کچھ زیادہ چل رہی ہے. تو پھر ادھر کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ کہیں گے پھر پیسہ کماؤنا. بالکل, یہ وہ باتیں ہیں جو مبشر اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. یہ باتیں لازمی ہے, آپ کو بھی پتا ہوں گے, لیکن ہم نے چاہا کہ ہم اپنا میسج ریکارڈ کروائے, آپ تک اپنی میسج پہنچائے. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہم نے کوشش کی کہ آپ نے بتانا ہوگا بھائی. اب میں بول رہا ہوں, آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ لو آپ کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ویسے لو دیکھو, مجھے تو اگر تمہاری بات سننی بھی مجھے لوجک میں سننی ہے, یہ آج کل والی باتیں نہیں سنی. بالکل, میں آپ سے یہ کرتا ہوں. میں نے صرف یہی بات کی کہ ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے چاہیے کہ ہم ہر چیز سے مطلب یہ ہے کہ ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں, انسانوں کا بھی خیال رکھیں. اگر ہمارے پاس اپنی ایک جیکٹ ہوتی ہے, ہم اس کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ خیال رکھتے ہو اس سے یہ مطلب ہے کہ مجھے آپ عزیز ہو. اور مجھے پھر آپ اس کے بعد آپ نے شادی کی بات کی. شادی میں لو, میں نے آپ کو بتایا کہ لو میرج, ارینج میرج یہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے. کامیابی وہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائے, تو وہ آپ کی کامیابی ہے. بالکل کامیابی. تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن. ہم نے سوچا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر ساری باتیں ہم بتائیں گے تو کیا جب آپ لوگ دیکھو گے تو کمنٹ میں اپنی رائے تو بھی ضرور دو گے. معاشرہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے اپنے گھر میں بھی, یا گھر میں نہیں رشتہ داروں میں نہیں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے کالونی میں, آپ کی گلی میں ہزار اس طرح واقعات ہوتی ہے. بس انسان سمجھنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا پوڈ کاسٹ یا ویلوگ جو لو میرج اور ارینج میرج کے بارے میں تھا. یہ وہ باتیں ہیں جو مبشر کی زبان سے آپ لوگوں نے سنی, اور میں نے بھی کچھ اپنے پوائنٹ ایڈ کیے. اپنا خیال رکھیے.
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.